उसका खिलाफ ये लोग गुंडा को इस्तेमाल कर रहा है बुरी तरीके से। आज जो वारदात हुआ नंदीग्राम में, वो टीएमसी बीजेपी का क्लास नहीं था, वो बजरंगबली का पूजन था। एक बढ़िया रैली था। मैं बीजेपी का ज्वाइन करने का बाद पहली मेरा गमन था, इसलिए हजारों की संख्या में जो बजरंगबली कमेटी है टाउन क्लब, उसका कार्यकर्ता असेंबली में हुआ था। कुछ जिहादी ने जो श्रद्धालु है, हिंदू श्रद्धालु, उसके ऊपर आक्रमण किया। उसको हॉस्पिटल में वो लोग है। ये खतरनाक बात है। पूरा प्रदेश में जो चल रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा। और अभी 6 महीना के अंदर चला आया, इलेक्शन कमीशन का पास भी कुछ स्कोप है, उसका कानूनी के तरीके से इलेक्शन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू करके सब थाना का इंचार्ज सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का अंदर लाना चाहिए। पहले इलेक्शन का एनवायरनमेंट बनाना ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। इसको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। ममता दीदी की आज रैली थी। ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ फूट डलाते हैं, दंगा कराते हैं और वही राजनीति करते हैं। 5 स्टार से खाना लेके आते हैं और गरीब के घर खाना खाते हैं। हर हफ्ते एक आदमी वहां से बीजेपी का उठ के चला आता केंद्र सरकार से। देखिए, फ्रस्ट्रेशन से सब बात हो रहा है। टीएमसी का जमीन खिचक रहा है। मैं टीएमसी का साथ जुड़ा हुआ था, मेरा 3 डिपार्टमेंट था। मैं भी ये पार्टी को छोड़ दिया। पार्टी नहीं है, कंपनी बन गया, बुआ भतीजा का कंपनी। इसलिए ममता जी नर्वस हारने वाली है। कुछ दिन के अंदर चुनाव होने वाला है, इसलिए सब बात बोल रहा है। इसका कोई असर नहीं होगा। बंगाल की जनता तैयार कर लिया, इस बार कमल की फूल खिलेगी। बिल्कुल कमल का फूल खिलाने। लेकिन अर्जुन जी भी एक साथ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों से ये पता चला है कि रोहिंग्या जो है वो हमला कर सकते हैं, आतंकी हमला, और बीजेपी के बड़े नेता टारगेट पे हैं उसके। क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी का एसेट आजकल रोहिंग्या ही रह गए हैं और वो कुछ भी करा सकती हैं। उनको सत्ता में रहने के लिए कोई भी काम कर सकती हैं और इसीलिए ये सब काम कर रही हैं। इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ममता दीदी जो आज बयान दी हैं कि बाहर से आते हैं, 5 स्टार खाना लेके आते हैं, गरीब के घर में खाना खाते हैं, ये देश को बंटवारा करवा रहे हैं, ये लोग दंगा कराने वाले लोग हैं बीजेपी वाले। ममता बनर्जी को हार दिखाई दे रहा है, इसीलिए उल्टा पुल्टा बक रही है। पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक जान चुकी है, पब्लिक तैयार है। 200 पार इस बार तय है। 200 पार तय। बिल्कुल। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने शुभेंदु दा से बातचीत की, उसके बाद में हमने बातचीत की कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार क्लैशेस हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और उसके बाद में जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के लोग भिड़ रहे हैं, उसको लेकर शुभेंदु ने भी बोला कि ये जो टीएमसी है वो एक पार्टी नहीं, वो एक कंपनी बन गई है और कंपनी ही इसी तरीके से काम करती। तो अब देखने वाली बात है कि ये यहाँ पर जो जन सैलाब था, आप देख सकते हैं, अभी तो बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन एक जन सैलाब था यहाँ से लेके 1 किलोमीटर दूर तक, और लगातार जो लोग हैं बीजेपी से जुड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री और अमित शाह ने जो नारा दिया है, जेपी नड्डा ने जो नारा दिया है 200 पार, क्या इस तरीके से बीजेपी 200 पार पहुंच पाएगी? वीडियो न्यूज़ मनीष के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, बैरकपुर।